अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स। आज करेंगे हम फिजिक्स क्लास 11 चैप्टर 5 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। 5.1 अ कार कैरिंग ट्रंक अनलोड 1500 kg कार। ये kg कार है, इसे अनलोड कर रहे हैं। यूज द प्लैंक, ये हमने प्लैंक लगा दिया है। एज इन फिगर इज द प्लैंक मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। अगर ये प्लैंक यहाँ पे एंगल जो बना रहा है वो 30 डिग्री का बना रहा है, तो हमने डाटा लिख लिया कि जो थीटा बना रहा है प्लैंक अर्थ के साथ वो 30 डिग्री है। विद द ग्राउंड एंड इट्स अपर एंड इज एट 2 मीटर हाइट। और इसका जो अपर एंड है, ये जो अपर एंड है ये अर्थ से 2 मीटर की हाइट पे है। व्हाट विल द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। हमें ग्रेविटी के अगेंस्ट कितना काम करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है ना। आल्सो ड्रॉ द फोर्स डिस्प्लेसमेंट डायग्राम। तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट डायग्राम ये देखें, हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो होगी एम जी, पोटेंशियल एनर्जी होती है एम जी, तो जो फोर्स लगा रहे हैं वो होगी एम जी मैस इंटू जी। पहले हम पार्ट ए करते हैं। वर्क डन बाय ग्रेविटी डिपेंड अपॉन वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। जो ग्रेविटी के अगेंस्ट हम काम करते हैं वो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। तो सिंपल जो वर्क डन होगा वो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा, और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होगी एम जी एच। मैस है 1500, डी है 2 मीटर और थीटा है 30 डिग्री। हम इस फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। वर्क इज इक्वल टू एम जी एच और मैथ हमारा है 1500 मल्टीप्लाई बाय जी की वैल्यू 9.8 और हाइट हमें दी हुई है 2 मीटर। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में असाइनमेंट को इसी तरह के क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व करना सीखा था। दो तरीके सॉल्व करना चाहता है, एक लेंथी तरीका और एक शॉर्ट तरीका। और हम इस क्वेश्चन को शॉर्ट तरीके से करेंगे, इजी क्वेश्चन कि ग्रेविटी के अगेंस्ट हमने कितना काम किया है वो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है एम जी एच। हम इन तीनों वैल्यू को सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। मैंने इन तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दिया है और मेरा आंसर आया है 29.4 किलो जूल। ये हमारा जूल आ गया। अब देखें जो फोर्स है वो इक्वल होगी एम जी के, और मैस है 1500 और जी की वैल्यू है 9.8। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 14700 या 14.7 न्यूटन। 14700, सॉरी ये होगा किलो न्यूटन। 14703 किलो न्यूटन। तो यहाँ पे इसका हमने पार्ट बी में आल्सो ड्रॉ फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। तो ये फोर्स की वैल्यू, यहाँ पे फोर्स की वैल्यू क्या होगी, ये होगी 14.7 किलो न्यूटन। 14.7 किलो न्यूटन पे कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन आएगी, कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन आएगी और डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट जा रहा होगा। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कहाँ हुई, वाई एक्सिस पे तो हमने फोर्स लिया, फोर्स 14.7 किलो न्यूटन थी। हम लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, और थीटा हमारे पास है और हमें चाहिए डिस्प्लेसमेंट। हमें चाहिए डिस्प्लेसमेंट, और ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो यहाँ पे है ये होगा 2 मीटर। ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को 14.7, अगर हम ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इसको डी ले रहे हैं, हम इस फार्मूले में इसको हाइट ले रहे हैं और इसको हाइट ले रहे हैं, हम इसको डिस्प्लेसमेंट को अगर हाइट ले रहे हैं तो ये आ जाएगा 2 मीटर। लेकिन अगर आपने ये वाला लगाएंगे तो इसकी फोर्स फिर एम जी साइन थीटा की इक्वल होगी। वो एम जी साइन थीटा कैसे निकलेगा, इसको हम कह देते हैं ये हमारा हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज लेट्स सपोज बराबर है डी के। ये क्वेश्चन में पूछा नहीं गया हुआ, मैं थोड़ा एडिशनल बता रहा हूँ। तो ये हाइपोटेन्यूज की जगह मैं डी पुट कर देता हूँ और परपेंडिकुलर की जगह 2 पुट कर देता हूँ और साइन 30 डिग्री पुट कर देता हूँ। तो डी की वैल्यू आ जाएगी 2/sin 30 डिग्री। तो मेरे पास डी की वैल्यू से सॉल्व करने के बाद आई है 4 मीटर। तो ये हमारा जो टोटल डी है ये होगा 4 मीटर। लेकिन यहाँ डिस्प्लेसमेंट हमारा आएगा 2 मीटर, तो हम ये इसे ड्रॉ कर लेंगे। 14.7 किलो जूल फोर्स लगा रहे हैं अप टू 2 मीटर हाइट तक, यहाँ हाइट तक। ये फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ हम ड्रॉ कर देंगे। ये हमारा
न्यूमेरिकल 5.1 कंप्लीट हो गया। न्यूमेरिकल 5.2 अ कार हैविंग टोटल मास ऑफ 1500 kg, अ कार्स का टोटल मास है 1500 kg इंक्लूडिंग ड्राइवर, इट ट्रैवलिंग एट स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, उसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये ऐसा यूनिट नहीं है, ऐसा यूनिट में करेंगे। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 1 आवर में 3600 सेकंड होते हैं। तो आवर को डिनोमिनेटर में 3600 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ओवरऑल वैल्यू से ये डिवाइड होगा। तो ये हमने किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट कर लिया मीटर पर सेकेंड, हमारा आंसर आ गया 11.11। थ्रू द स्टेट पाथ हाउ मच वर्क विल बी रिक्वायर्ड टू स्टॉप द सेड कार, हमें कितना वर्क चाहिए कार को स्टॉप करने के लिए। अब कार स्टॉप हो गई है तो इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, इसको हम ले लेंगे इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, और हमें कितना वर्क करना पड़ेगा। जो हमें वर्क करना पड़ेगा वो होगा डिफरेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, डेल्टा के डिफरेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv(f) का स्क्वायर, और vf क्योंकि 0 है तो ये वैल्यू तो सारी कैंसिल हो जाएगी, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv(1) का स्क्वायर, और मैस की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये है 1500, और v1 हमें दिया हुआ है 11.11 का होल स्क्वायर। तो इसको सिंपली हम कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर लेंगे। मैंने इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर दिया, मेरा आंसर आया 92,574 जूल्स। अगर हम इसे किलो जूल में कन्वर्ट करना चाहें तो इसको राउंड ऑफ कर दें 92.6 किलो जूल। ये माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि हमारी गाड़ी स्टॉप हो रही है, हमने जो वर्क किया है वो वर्क गाड़ी को रोकने के लिए किया है। लेट्स सपोज ये गाड़ी आपकी ऐसे जा रही थी, लेट्स सपोज ये गाड़ी आपकी है, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, आप कार्टून समझ लें, गाड़ी ऐसे जा रही थी और हम जो वर्क कर रहे हैं उसको रोकने के लिए कर रहे हैं, तो हमारा हो गया -93.6 किलो जूल। अगर आप ये माइनस को इग्नोर कर दें तो आपका आंसर पॉजिटिव में आ जाएगा। सॉरी ये 92 है, ये 92.6 किलो जूल, फिर आपका पॉजिटिव में आ जाएगा। नेगेटिव का मतलब गाड़ी को हमने रोकने के लिए जो काम किए, तो यहाँ पे माइनस इसलिए हमने पुट किया। न्यूमेरिकल 5.3 अ बॉल ऑफ मैस 100 ग्राम, तो मैस हमें दिया हुआ है ग्राम में 100 ग्राम, एक ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये आ जाएगा 0.1 kg। इज रिलीज फ्रॉम द हाइट ऑफ 30 मीटर, उसे 30 मीटर की हाइट से हमने रिलीज किया है, और हाइट से रिलीज किया है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसे 1 भी लगा सकते हैं आप। इफ द बॉल एनकाउंटर ऑन एयर रेजिस्टेंस ऑफ 0.4 न्यूटन, जो बॉल को एयर रेजिस्टेंस मिली है वो 0.4 न्यूटन मिली है। ये मैंने डायग्राम बनाई, एक बॉल है जो 30 मीटर की हाइट पे है, इसे हमने ड्रॉप किया 100 ग्राम, इसे हमने किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया है, तो 0.4 न्यूटन की इसके एयर रेजिस्टेंस अपोज की है, उसने अपोज किया, एयर रेजिस्टेंस मिली है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या अपोजिंग फोर्स हो जाएगी 0.4 न्यूटन। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, ग्राउंड से स्ट्राइक करने से जस्ट बिफोर, यहाँ पे जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग ग्राउंड इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। अगर फ्रिक्शन ना होती तो यहाँ पे जितनी पोटेंशियल एनर्जी थी वो तमाम की तमाम काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हो जाती, तो हमारा फार्मूला होता गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन अभी फ्रिक्शन भी है तो पोटेंशियल एनर्जी में से हम माइनस करेंगे, ये माइनस करेंगे वर्क डन बाय द फ्रिक्शन, या पहले पोटेंशियल एनर्जी में से माइनस करेंगे फ्रिक्शन, उसके बाद जो एनर्जी बचेगी वो यहाँ पे आके काइनेटिक एनर्जी होगी। हमारी इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, हम पोटेंशियल एनर्जी पहले निकालते हैं, एम जी एच मैस है 0.1, जी की वैल्यू 9.8 और हाइट है 30। इन तीनों को मैं कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करता हूँ। मैंने इन तीनों को कैलकुलेटर पे कैलकुलेट किया और इसकी वैल्यू मैं एग्जैक्ट ले लेता हूँ 9.81, तो मेरा आंसर आया 29.43 जूल। ये यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी थी बॉल के अंदर,
जैसे जैसे वो नीचे आई फ्रिक्शन ने 0.4 न्यूटन फोर्स लगाई। अब वर्क हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल चुके हैं। अब देखें हम वर्क ना निकालेंगे अगेंस्ट द फ्रिक्शन। वर्क का फार्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। अगर थीटा हो तो फिर आता है कॉस थीटा। अब थीटा देखें, यहाँ पे थीटा की वैल्यू होगी 180 डिग्री, 180 डिग्री, इसलिए कि बॉल जो है वो नीचे की तरफ मूव कर रही है और फ्रिक्शन इसे ऊपर की तरफ लेके जा रही है। बॉल नीचे की तरफ मूव कर रही है और फ्रिक्शन इसे ऊपर की तरफ लेके जा रही है, इसलिए थीटा अपोजिट हो जाएगा 180 डिग्री। सेकंड ऑप्शन ये है कि आप कॉस थीटा यहाँ ना पुट करें, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है यहाँ पे माइनस ही होना। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा माइनस होती है। तो फोर्स हमें दी हुई है, फोर्स दी हुई है 0.4 न्यूटन, और डी यहाँ पे डी इज इक्वल टू एच, डी इज इक्वल टू एच के इक्वल है, हाइट के इक्वल है। हाइट हमें दी हुई है 30 मीटर और कॉस थीटा है 180 डिग्री। हम तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा इज इक्वल टू -12 जूल्स। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को हमने यहाँ पे माइनस ही करना। हमारा माइनस आया तो यहाँ पे मैं दोबारा इसको पॉजिटिव कर देता हूँ। अब ये वैल्यूज जो हमारी निकली हैं, वर्क अगेंस्ट द फ्रिक्शन, पोटेंशियल एनर्जी, ये हम इस फार्मूले में पुट करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी हमारी आई थी 29.43 जूल। फ्रिक्शन माइनस होगी, जारी बात है वो एनर्जी लॉस कर रहा है, फ्रिक्शन माइनस होगी। अब थीटा यहाँ पुट करें या ना करें, दोनों सूरत में माइनस होगी। 12 जूल, तो 29 में से 43 निकाल देंगे आप तो ये आ जाएगा 17.43, और जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड इसकी कनेक्टिव एनर्जी होगी 17.43 जूल। शुक्रिया माय फ्रेंड, प्लीज़ जाते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपनी प्रॉब्लम कमेंट्स बॉक्स में लिखें ताकि हम उसका सलूशन प्रोवाइड कर सकें। इंशाल्लाह ताला मज़ीद सब्जेक्ट्स की भी आपको प्रॉब्लम्स की वीडियो इसी चैनल पे मिल जाएंगी। फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।